12th हिंदी मीडियम से, नॉन सीएस बैकग्राउंड से, लेकिन फिर भी क्या बीसीए जैसा कोर्स ऑप्ट करना सही रहेगा? कितना मुश्किल होता है बीसीए फर्स्ट ईयर का मैथ्स एक नॉन मैथ्स बैकग्राउंड स्टूडेंट के लिए? जरूर आप में से बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जो 2025 में बीसीए करने का प्लान कर रहे होंगे और उनके ये सवाल होंगे। तो हमने सोचा क्यों ना ये सभी सवाल एक ऐसे बीसीए स्टूडेंट से पूछे जाएं जिन्होंने हाल ही में अपना फर्स्ट ईयर कंप्लीट किया है, ऐसे ही बैकग्राउंड से वो आते हैं। तो आज हम आपको मिलाने वाले हैं विशाल यादव से, जो करंटली बीसीए थर्ड सेमेस्टर स्टूडेंट है और ये जेईसीआरसी जयपुर से बीसीए कर रहे हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं ये बहुत ही इंटरेस्टिंग डिस्कशन विशाल के साथ। To get free career counseling, check the link in description box and pin the comment below. आपको क्या लगता है कि क्या बीसीए ऑप्ट करना आपका राइट चॉइस था? आफ्टर कमिंग फ्रॉम बायोलॉजी बैकग्राउंड, आपको क्या पॉजिटिव पॉइंट्स, क्या नेगेटिव पॉइंट्स दिखते हैं बीसीए कोर्स ज्वाइन करने के आफ्टर कमिंग फ्रॉम पीसीबी बैकग्राउंड? सर मैं कहना चाहूँगा कि वैसे मैंने चूज किया था क्योंकि ये छोटी डिग्री थी और मुझे टेक्निकल फील्ड में जाना ही था, तो मैं पीसीबी चूज तो कर दिया था, लेकिन फिर उसके बाद मेरे को अब टेक्निकल चीज़ों से बहुत ज़्यादा प्यार और लगाव हो चुका था। तो मैंने सोचा कि सर कैसे जाऊँ, क्योंकि ऐसे मैथ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बीटेक करने के लिए। फिर इसके बाद मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था और मैं यूपी से बिलोंग करता हूँ, वो भी ऐसे मतलब गाँव की एरिया से बिलोंग करता हूँ। तो मेरे यहाँ से कोई भी आज तक बीसीए नहीं किया है, सही बताऊँ तो फिर इसके बाद मैं जहाँ से आने वाला वहाँ से कोई गाइड भी करने वाला मेरे को नहीं था। तो मैंने जस्ट गूगल किया था, फिर इसके बाद मुझे पता चला कि मैं बीसीए कर सकता हूँ। फिर इसके मैंने सर्च करना स्टार्ट। कैसे इंटरेस्ट आया आपका? आप मेडिकल साइड क्यों नहीं गए? सर मेन बात ये था ना कि मैंने मेडिकल फील्ड में जाने का सोचा था क्योंकि पिताजी का कहना था कि घर से एक डॉक्टर बनना चाहिए लड़का, ठीक है। मतलब कि हमारे पिताजी रेलवे में हैं, तो उनका कहना था कि एक बेटा हमारा इंजीनियर बनेगा। तो हमारे भैया जो है वो इंजीनियर हैं, तो फिर इसके बाद वो इंजीनियर बन चुके थे। तो फिर इसके बाद उन्होंने बोला कि आप एक काम करो, आप डॉक्टर की फील्ड में चले जाओ। उनके कहने पे मैंने पीसीबी चूज तो कर लिया, लेकिन फिर उसके बाद मेरा मन नहीं लग रहा था। अच्छा, ये बात है। तो फिर आपको लगा कि बीसीए आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है आईटी फील्ड में एंटर होने के लिए, कि बायोलॉजी है फिर भी आप जा सकते हो? जी सर। तो अभी तक आप थर्ड सेम में आते आते क्या पॉजिटिव पॉइंट्स लगे हैं बीसीए के और क्या नेगेटिव पॉइंट्स लगे हैं? सर नेगेटिव पॉइंट्स तो पहले पॉजिटिव पॉइंट्स बताता हूँ मैं सर। मैं पहले तो मैं आया था, ठीक है। फिर इसके बाद मेरे को टफ लगा क्योंकि मेरे को मैथ नहीं आती थी, तो वो रीजनिंग पढ़ाई जा रही थी। तो फिर इसके बाद फिर मैंने देखा कि ये पहली बात तो जो अर्थमेटिक चीज़ें थी वो प्लस माइनस करने वाली, वो तो मेरे लिए बहुत ज़्यादा आसान थी। तो फिर इसके बाद जब मेरे को इंटरेस्ट आने लगा ना, तो फिर इसके बाद मेरी एप्टीट्यूड भी धीरे धीरे अच्छा हो गया। और फिर उसके बाद मैंने देखा कि मुझे रीजनिंग भी अच्छे से आने लगी। तो मैंने बोला कि ये इतना भी वो नहीं है, आसानी है ये मेरे लिए। फिर इसके बाद मुझे इंटरेस्ट जैसे जैसे आने लगा, तो मैंने धीरे धीरे कोडिंग करना स्टार्ट किया। और कोडिंग मेरे लिए तो बहुत नई थी, तो उसमें तो बहुत ज़्यादा मेरा ऐसे। फिर इसके बाद जब मैंने प्रैक्टिस करना स्टार्ट किया ना, धीरे धीरे मैंने चीज़ों को पढ़ना स्टार्ट किया और लोगों की गाइड ली। पहली बार तो सीनियर्स की गाइड ली, उसके बाद मुझे करना क्या चाहिए, ज़्यादा गाइडेंस भी मेरे लिए बहुत ज़्यादा वो हो गया था। फिर उसके बाद मैंने जब खुद से सर्च किया ना, तो मेरे सर ने एक गाइड किया कि आप विशाल जो भी चूज़ कर रहे हो ना वो चूज़ कर लो, बस आपको एक लैंग्वेज प्रेफर करना है कि आप कोई भी लैंग्वेज एक तैयार कर लो। फिर उसके बाद मैं ऐसे कि मुझे जावा अच्छी लग रही थी, तो मैं जावा पे ही टिका रहा और मैं शुरू से ही जावा पढ़ रहा था। तो आपको क्या लगता है कि अगर हमारा 10th का मैथ्स अच्छा हो तो क्या हम इजीली कर सकते हैं कि 12th वाले जो मैथ्स के बच्चे हैं उन्हें बहुत आसानी हो जाती है? मतलब कितना एफर्ट देना पड़ता है कि नॉन मैथ्स वाले बच्चे को मैथ्स पढ़ने के लिए? सर ऐसा कुछ नहीं है। मेन बात यह है कि अगर किसी इंसान को अर्थमेटिक चीज़ें आती है, जैसे कि उसको प्लस माइनस और बुरा भाग उसको आ रहा है, और वो डेली बेसिस पे जो चीज़ें यूज कर रहे हैं ना, अब जो रीजनिंग की चीज़ें होती है ना वो डेली बेसिस पे ही यूज होती है। तो अगर वो चीज़ें उसको समझ में आ रही है तो फिर उसके बाद ऐसा कोई भी रिलेशन नहीं है मैथ से, ज़्यादा हार्ड चीज़ें नहीं है मैथ वाली। मतलब हो जाएगा? जी सर, बिल्कुल ही हो जाएगा, क्योंकि अगर हम लोग बीटेक में जाते हैं तो वहाँ पे मैथ थोड़ी हार्ड लेवल की मिलती है हमको, और फिर उसके बाद अगर हम बीसीए में आते हैं तो हमको बहुत ये लॉजिकल एप्टीट्यूड वाली चीज़ें मिलती हैं, तो वो हम इजीली कर सकते हैं। तो आपका क्या प्लान है कि बीसीए कंप्लीट होने के बाद आप जॉब करोगे, एमसीए करोगे, एमबीए करोगे या फिर कुछ और करोगे? सर सही बताऊं तो सर पहले मैं बीसीए करके तुरंत जॉब लेना चाहूँगा, क्योंकि सर मेरा कहना है कि मैं अगर जॉब लूँगा फिर उसके बाद मुझे थोड़ा सा इंडस्ट्री का थोड़ा सा ओवरव्यू मिल जाएगा कि काम कैसे चल रहा है। और फिर उसके बाद मैं 1 साल के बाद या तो 2 साल के बाद देखना चाहूँगा कि मैं एमसीए करूँ या एमबीए करूँ। ठीक है, लेकिन एमसीए और एमबीए में क्या चॉइस रहेगा वैसे आपका? सर बेसिकली मैं चाहूँगा कि मैं
एमसीए ही करूँगा। वैसे एमबीए करूँगा तो फिर इसको बिजनेस की फील्ड में चला जाऊँगा, और एमसीए करूँगा तो फिर इसके बाद टेक्निकल फील्ड में ही रहूँगा। तो आप थर्ड सेम में हो, तो क्या आपका वो मास्टर प्लान है जिससे आप सोचते हो कि 6 सेमेस्टर जब आपका कंप्लीट होगा तो आप जॉब को क्रैक कर लोगे? पहले मैंने रोड मैप बना रखा था अपने लिए कि मुझे किस तरह से स्टार्ट करना है। तो मेरा ये पहले से फिक्स था कि मुझे एक लैंग्वेज, जैसे कि मेरे सर ने मुझे गाइड किया था कि एक लैंग्वेज में विशाल कमांड बनाओ। सारी लैंग्वेज से कोई मतलब नहीं है आपको। अगर आप एक लैंग्वेज अच्छे से कर रहे हो तो फिर उसके बाद आपको सारी लैंग्वेज की थोड़ी थोड़ी वो याद आपको आ जाएगी, और फिर उसके बाद आप बहुत इजीली से उनको भी कर सकते हो, उन कॉन्सेप्ट को भी, अगर आपका कॉन्सेप्ट अगर क्लियर रह रहा है एक लैंग्वेज में। तो फिर इसके बाद क्या हुआ कि मैंने सोचा, सर उन्हीं सर से मैंने पूछा दोबारा कि सर मैं उसके आगे का रोड मैप मेरे लिए क्या है। तो उन्होंने बोला कि देख विशाल, आप इंटर्नशिप कर ले रहे हो अभी, तो फिर उसके बाद आप कम से कम 2 से 3 इंटर्नशिप मुझे करनी है सर, और 2 से 3 इंटर्नशिप करने के जस्ट बाद अगर मुझे चीज़ें आ रही है फिर उसके बाद ना तब मैं एंटर करना चाहूँगा सर। मतलब आप बोल रहे हो कि इंटर्नशिप और एक कोडिंग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में स्ट्रॉन्ग होल्ड आपकी स्ट्रेटजी है कि आप जॉब पा पाओगे? जी सर, बेसिकली ये है कि अगर हम डेली प्रैक्टिस कर रहे हैं और फिर इसके बाद 2 से 3 इंटर्नशिप कर रहे हैं और जितना हो सके हैकर रैंक और लीड कोड का यूज़ करके फिर इसके बाद प्रैक्टिस कर रहे हैं तो फिर इसके बाद जरूर हमको जॉब मिलेगी, ये कॉन्फिडेंस के साथ बोल सकता हूँ सर। नेक्स्ट क्वेश्चन विशाल मेरा ये है कि जो बीसीए में आपकी पढ़ाई हो रही है, जो आपका करिकुलम है, आपको लगता है कि इंडस्ट्री में जो अभी काम हो रहा है सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में वो उसके रेलेवेंट है, वो पढ़ाई आपके वहाँ पे काम आएगी? क्या लगता है कितना अपडेटेड है आपका करिकुलम? सर सही बताऊं तो सर जो करिकुलम है वो और इसमें बहुत ज़्यादा फर्क, तो बस थोड़ा सा रिलेशन रहता है, भले ही रिलेशन रहता है लेकिन इसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। और हम लोगों को खुद अपडेटेड रहना चाहिए और जितना हो सके उतना न्यूज़ को अगर अपडेटेड खुद को रखेंगे ना तो फिर उसका टेक्नोलॉजी रोज की रोज बढ़ती जाती है। अगर हम खुद अपडेट नहीं रहेंगे ना, जैसे कि अब AI का यूज़ बहुत ज़्यादा हो रहा है, ChatGPT का यूज़ बहुत ज़्यादा हो रहा है, और अगर हम खुद को अपडेट नहीं रखेंगे तो फिर उसके बाद वो हमको जॉब लेने में हमको ही प्रॉब्लम होगी। तो मेरा कहना ये है कि जितना आपको करिकुलम को पढ़ना है वो पढ़ो, लेकिन कम से कम खुद को अपडेटेड रखो और सोशल मीडिया से जितना आप कनेक्टेड हो ना उतना उसका यूज़ करो। मिसयूज तो सब लोग कर लेते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा यहाँ पे आपसे है कि बीसीए के कौन से वो सब्जेक्ट्स हैं, कौन सी वो टेक्नोलॉजीज है, कौन सी कोडिंग लैंग्वेजेस है जो आपको लग रहा है कि बहुत इंटरेस्ट की है आपकी और आपको लग रहा है कि मेरे करियर में आगे बहुत काम आएगी और इसमें आपको इन डेप्थ जाना है? जी सर, जैसे कि मैंने अपनी पहले से ही कमांड बना रखी है जावा लैंग्वेज से, ठीक है, तो फिर इसके बाद जावा लैंग्वेज और जो मुझे जावा और पाइथन 2 ही लैंग्वेज है जो कि साइबर सिक्योरिटी में बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। तो सर मैं साइबर सिक्योरिटी को ही चूज करूंगा अपने डोमेन के रूप में। कोई ऐसा मिथ है जो आपका ब्रेक हुआ हो बीसीए ज्वाइन करने के बाद, जो आपने बाद में आपको सोचते होंगे बीसीए के बारे में और फिर जब आपने ज्वाइन कर दिया तो आपको पता लगा ऐसा कुछ होता ही नहीं है? ये तो मतलब कि जब मैंने ज्वाइन किया था तो फिर इसके बाद मुझे ऐसा बताया गया था कि मतलब मेरे भैया के कुछ दोस्त थे तो उन्होंने ऐसा बताया था कि मैंने सुना है कि मेरा एक दोस्त है, उनका दोस्त अब बता रहे हैं उनके दोस्त के बारे में कि उसने बीसीए किया देन उसको एमसीए करना पड़ा, ये जरूरी होता है। तो मैंने बोला फिर उसके बाद जब मैं यहाँ पे आया, ठीक है, तो मैंने मेरे टीचर से पहला क्वेश्चन यही था कि सर मैं बनारस से आया हूँ सर, तो मुझे ऐसा बताया गया कि पहले बीसीए करना है फिर उसके बाद एमसीए करना है, तो वो सर तुरंत के तुरंत किया जाता है क्या? तो उन्होंने बताया ऐसा कुछ ऐसे जरूरी नहीं है। आप अगर बीसीए कर रहे हो, अगर आपकी टेक्निकल स्किल्स अच्छी है और आप चीज़ों को अच्छा कर रहे हो तो फिर उसको आप जॉब बीसीए के बाद भी कर सकते हो। अच्छा, तो जब मान लो आपकी जॉब लग जाएगी बीसीए के बाद तो आपका ड्रीम जॉब प्रोफाइल कौन सा है कि किस प्रोफाइल में आप जाने चाहिए? सर मैं चाहूँगा कि मैं साइबर सिक्योरिटी एनालिस्ट तो बनूँ, प्लस में सर मुझे सोशल मीडिया का मतलब इंटरेस्ट है, तो फिर उसको मैं चाहूँगा कि जो साइबर के बारे में चीज़ें हैं, क्योंकि ना आजकल चाहे वो कुछ भी हो बहुत ज़्यादा इस टाइम लोगों को विक्टिम बनाया जा रहा है और ऐसे साइबर की चीज़ें, ऐसे साइबर थ्रेट्स बहुत ज़्यादा फैल रहे हैं सर। मैं इन चीज़ों को रोकने के लिए लोगों को बताना, आगाह करना चाहूँगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा यहाँ पे आपसे है कि आपका ड्रीम सैलरी पैकेज कितना है कि बीसीए के बाद मेरा इतना पैकेज लग जाए तो मेरे को संतुष्टि होगी? सर सही बताऊँ तो पहले से ही मेहनत करते आया हूँ और वेब डेवलपमेंट मुझे आता है और मैं साइबर सिक्योरिटी में भी अच्छा कर रहा हूँ, तो मुझे लगता है कि अगर मैं डेली प्रैक्टिस करता रहूँगा ऐसे ही तो फिर उसके बाद कम से कम 6 से 10 LP के बीच में हो सकती है सर। और ड्रीम कंपनीज का कौन सी है जिसपे आप सोचते हो कि यार यहाँ मैं
मेरी जॉब लगनी चाहिए, कौन सी वो ड्रीम कंपनी है? सर सही बताऊं तो सर ड्रीम कंपनी जैसे कि मेरी गूगल, माइक्रोसॉफ्ट एंड TCS है। अभी अमेजोन AWS के लिए मैंने अप्लाई किया था, तो सर अभी मैं उसके लायक तो नहीं हूँ, बट मैं उसके लायक बनना चाहता हूँ। तो सर अभी जस्ट कर रहा हूँ कि देखता हूँ कब तक मैं कर सकता हूँ उसके लिए। तो विशाल, यहाँ पे मैंने चेक किया आपके प्रोफाइल में कि आपने टाटा के साथ साइबर सिक्योरिटी में सर्टिफिकेशन भी किया है। तो आप इसके बारे में थोड़ा डिटेल में बताएंगे, कैसे आपने इसके लिए अप्लाई किया, कैसे आपको सर्टिफिकेशन मिला? सर इसमें एक फॉरेस्ट का एक ऐप होता है, नहीं तो फिर इसको आप उसके वेबसाइट पे भी जाके आप वहाँ से अप्लाई कर सकते हो। टाटा ने एक ऐसे वर्चुअली सर्टिफिकेशन करा रखा था। वो इंटर्नशिप के ऐसे जो हम इंटर्नशिप करते हैं उस तरह से होता है वो। तो इस सर्टिफिकेशन को हम इजीली कर सकते हैं अगर हम उसको अप्लाई करते हैं तो मुझे साइबर में इंटरेस्ट था, तो मैंने साइबर में अप्लाई किया था। देन फिर उसके बाद उनमें बहुत सारे क्वेश्चंस रहते हैं जो आपको पहले आपको पढ़ने के लिए दिया जाता है, फिर उसके बाद आप उनके बारे में पढ़ लेते हो। जैसे कि मुझे थ्रेड्स के बारे में पढ़ना था, तो फिर उसके मैंने वहाँ से ही पढ़ा था। देन फिर उसके बाद वहीं से मेरे को कुछ क्वेश्चन पूछे गए, जैसे कि एप्टीट्यूड टाइप के कुछ क्वेश्चन थे। देन फिर उसके बाद उन क्वेश्चंस के रिप्लाई देने के बाद फिर उसके बाद मुझे कुछ असाइनमेंट दिए गए। तो मुझे ऐसे 2 प्रोजेक्ट उसमें बनाने थे, 2 प्रोजेक्ट भी मैंने उसमें बनाए। फिर उसके वहाँ तो बहुत सारी चीज़ें मुझे सीखने को मिली। देन फिर उसके बाद मुझे वो सब कंप्लीटेड करने के जस्ट बाद मुझे सर्टिफिकेशन प्रोवाइड हुआ वो। ओके, तो डेफिनेटली ये आपके रिज्यूमे में ऐड होगा और आपको जॉब्स के लिए जब आप इंटरव्यूज में बैठते हो तो डेफिनेटली हेल्प करेगा। जी सर, बिल्कुल। और लास्ट में मैं आपसे 1-2 क्वेश्चन पूछना चाहूंगा कि कितना मुश्किल होता है BCA कोर्स स्टार्टिंग में हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स के लिए? सर मैं खुद ही हिंदी मीडियम से हूँ, तो मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर आप जनरली रोज की रोज यूज कर रहे हो अपनी इंग्लिश लैंग्वेज को, आज भी मैं इम्प्रूवमेंट करता हूँ। और सर रोज की रोज मैं अपने जो मेरे टीचर है कम्युनिकेशन के, मैं उनसे रोज की रोज पूछता रहता हूँ कि सर मेरी कम्युनिकेशन स्किल्स थोड़ी ऐसे लो है इंग्लिश में। तो वो बोलते हैं कि देखो विशाल, आपको बस डेली प्रैक्टिस करना है चीज़ों को, और डेली आप बस मुश्किल से 5 वर्ड सीख रहे हो ना, न्यू वर्ड्स को सीखो। और आप डेली लाइफ में जो चीज़ें यूज कर रहे हो ना, अगर आप उनको इंग्लिश में सोचना स्टार्ट कर दोगे ना, तो आपकी इंग्लिश की वर्ड पावर स्टार्ट हो जाएगी, वो बहुत ज़्यादा इंप्रूव हो जाएगी। 12th के बच्चों को क्या एडवाइस दोगे आप जो BCA में आना चाहते हैं? सर मैं अपने तरीके से बताना चाहूँगा कि जो भी BCA में आना चाहता है वो पहली बात तो जितनी भी टेंशन है उसको पूरा का पूरा हटा दे, और पूरा का पूरा चिल माइंड से बस ये चीज़ें सोचे जो मैं बोल रहा हूँ, इस चीज़ को बस पॉइंट करना आपसे। पहली बात तो अगर आपको BCA में आना है, ठीक है, तो पहली बात आप एक लैंग्वेज को प्रेफर कर लेना, जावा हो, C++ हो, या तो फिर इसके बाद आप C भी कर सकते हो, पाइथन भी कर सकते हो। पाइथन बहुत ईजी है, पाइथन और C से स्टार्टिंग कर सकते हो आप चाहो तो। बाकी आप जावा से भी कर सकते हो, आपका मन, आपको जो अच्छा लगे आप वहाँ से स्टार्टिंग कर सकते हो। फिर इसके बाद आप दूसरा चीज़ ये करो कि आप डेली एप्टीट्यूड करने की कोशिश करो। आप जितना हो सके ना उतना अपने आप को अगर अपडेटेड रख रहे हो तो फिर तो आप बहुत ज़्यादा आपका बेनिफिट है, बहुत ज़्यादा अपडेटेड रहो और सोशल मीडिया का यूज़ करो अपने बेनिफिट के लिए आप। और 2-4 प्रोजेक्ट्स कर लोगे और फिर उसके बाद कम से कम 2 से 3 इंटर्नशिप कर लेना। और अगर आप प्रोजेक्ट अच्छा बनाते हो तो फिर उसका आपके लिए बेनिफिट है, आपके रिज्यूमे में अच्छी खासी प्रोफाइल आपकी बन जाएगी, तो आपको कोई भी मना नहीं कर सकता। आपको कभी ऐसा लगता है कि BCA की जगह मैंने कोई और कोर्स किया होता बेटर होता? जी नहीं सर, ऐसा मेरे को कभी नहीं लगा, क्योंकि ना मुझे वीडियो एडिटिंग पसंद है और मेरा खुद का एक YouTube चैनल है। और फिर उसके बाद मैं यहाँ से बहुत सारी चीज़ें सीखता हूँ, और मैं इन टेक्निकल जो चीज़ें मैं सीखता हूँ मैं इन चीज़ों को भी अपने वहाँ पे शोकेस कर देता हूँ। और फिर उसके बाद मैं ऐसे ब्लॉग्स भी बनाता हूँ देन अपनी यूनिवर्सिटी के लिए, तो उतना इनफ टाइम मिल जाता है कि आप क्या क्या कर सकते हो। आप अगर इंटरेस्टेड हो अपनी स्किल्स जो अनदर स्किल्स हैं उनको भी इनहेंस कर सकते हो।